कल्पना कीजिए, अगर एक सुबह आप जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और पता चले कि मंदिर के द्वार बंद है। कोई दर्शन नहीं, कोई आरती नहीं, कोई झांकी नहीं, चारों ओर सिर्फ एक ही चर्चा। आज स्वयं प्रभु किसी से नहीं मिलेंगे, लेकिन क्यों? क्या भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं, या इसके पीछे छिपा है ऐसा दिव्य रहस्य जो हर भक्त को जीवन में एक बार अवश्य जानना चाहिए। आज की कथा आपको अंत तक बांध कर रखेगी। एक बार स्नान महोत्सव का शुभ अवसर आया। पूरी धाम भक्ति से झूम उठा। शंख बज रहे थे, घंटियां गूंज रही थी। हजारों भक्त जय जगन्नाथ का जय घोष कर रहे थे। उसी समय भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ दिव्य स्नान के लिए पधारे। सैकड़ों कलशों से सुगंधित जल, चंदन और औषधियों से उनका अभिषेक हुआ। भक्त आनंद में डूब गए। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी धाम को स्तब्ध कर दिया। अगली सुबह मंदिर के विशाल द्वार बंद कर दिए गए। भक्त हैरान रह गए। क्या हुआ? दर्शन क्यों बंद है? किसी के पास उत्तर नहीं था। मंदिर के भीतर लक्ष्मी माता अत्यंत चिंतित थी। बलभद्र जी प्रभु के पास बैठे थे। सुभद्रा बार उनके माथे पर चंदन का लेप लगा रही थी। भगवान जगन्नाथ शांत भाव से विश्राम कर रहे थे। तभी राजवैद्य ने धीरे से कहा, प्रभु को अब पूर्ण विश्राम चाहिए। कुछ दिनों तक कोई दर्शन नहीं होंगे। यह समाचार बाहर पहुंचा और हजारों भक्तों की आंखें भर आई। लोग मंदिर के बाहर बैठकर भजन गाने लगे। कोई दीप जलाने लगा, कोई मौन प्रार्थना करने लगा। हर किसी के हृदय में एक ही प्रार्थना थी, प्रभु शीघ्र स्वस्थ हो। दिन बीतते गए। पहला दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन। हर सुबह भक्त उसी आशा से आते कि शायद आज दर्शन मिल जाए, लेकिन द्वार अब भी बंद रहते। धीरे धीरे पूरे नगर में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। लोग झगड़े छोड़ने लगे, गरीबों को भोजन बांटने लगे, बीमारों की सेवा करने लगे। सब सोचते थे, यदि प्रभु विश्राम कर रहे हैं तो हम उनके बताए मार्ग पर चले। यही उनकी सबसे बड़ी सेवा होगी। कहा जाता है, इन दिनों भगवान केवल शरीर से विश्राम नहीं करते, बल्कि अपने प्रत्येक भक्त के प्रेम को स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी पुकार प्रभु तक अवश्य पहुंचती है। इसलिए इन दिनों मंदिर के भीतर विशेष सेवा, औषधि, फल और सात्विक भोग अर्पित किए जाते हैं। यह समय हमें भी सिखाता है कि प्रेम केवल दर्शन में नहीं, सेवा, धैर्य और विश्वास में भी होता है। फिर लगभग 15 दिनों बाद वह शुभ प्रभात आया जिसकी प्रतीक्षा पूरी धाम को थी। शंख फिर गूंज उठे, घंटियां बजने लगी, मंदिर के द्वार खुल गए और भगवान जगन्नाथ पहले से भी अधिक दिव्य तेज के साथ भक्तों के सामने प्रकट हुए। वातावरण जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठा। लेकिन प्रभु यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, मानो जब मेरे भक्त इतने दिनों तक मेरा इंतजार कर सकते हैं, तो अब मैं स्वयं उनके घर घर चलूंगा। और फिर भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। लाखों भक्त रस्सियां खींचने लगे, आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान और हृदय में केवल प्रेम। यह कथा हमें याद दिलाती है, सच्ची भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती। जब हम किसी दुखी की सहायता करते हैं, किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हैं, तभी भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। और शायद यही है जगन्नाथ महाप्रभु का सबसे बड़ा संदेश, प्रेम करो, सेवा करो और
विश्वास कभी मत छोड़ो। जय जगन्नाथ।